मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी पर इत्तेफाक। दोनों मुमालिक पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में तफसीली बातचीत के लिए बैठक लगेगी। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों मुमालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। अफगान हम मनसब के साथ मुसाफा करते तस्वीर शेयर की। सालिस का किरदार अदा करने पर कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। जंगबंदी का नफाज और पायदार तसलसल यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीद है पेशरफ बरादर मुमालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करेगी। कतरी वजारत खारजा का बयान। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला इंतहाई संगीन। अगले मुशावरती इजलास में काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम का क़याम चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुआहदे का खैर मकदम दुरुस्त समत में पहला कदम करार दिया। मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किसी भी जानी नुकसान को रोकना अहम करार। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। नवाज शरीफ का दो टुक पैगाम। वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में बोले, कौम के बेटे जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कायद नून लीग को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। चालीस लोग खोस्त में जमा हुए, फिर पाकिस्तान में दाखिल हुए। गिरफ्तार खुदकुश बमबार का इतराफ। अफगान तालिबान और फितना और खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। अफगान तालिबान कम उम्र नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने लगे। कंधार के नेमतुल्ला के मुताबिक मदरसे में मौजूद लोगों ने कहा, पाकिस्तानी फौज पर हमले जायज हैं। तरबियत के दौरान वहां अजान सुनकर एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है और उस पर खुदकुश हमला हराम है। कमांडर उमर खुदकुश हमलों की तरबियत देता है। ग्रुप में 20 नौजवान शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी। फितनल हिंदुस्तान का हाई प्रोफाइल दहशतगर्द जमील उर्फ टीटुक मारा गया। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द पंजगूर, बलीदा और इतराफ के इलाकों में संगीन वारदातों में शामिल था। 2022 में पंजगूर हेडक्वार्टर्स पर होने वाले हमले में भी मुलविस था। इसराइल खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। वस्ती और जनूबी गजा पर बमबारी में 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हटधर्मी। 2 फौजियों की हलाकत का इल्जाम लगाकर हमास को संगीन नताइज की धमकियां। फौज को कार्रवाई से रोक दिया। हमास ने सहूनी हुकूमत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, हमलों से यरगमालियों की लाशें तलाश करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। कतर पर हमले के बाद चीजें तब्दील हुई। सदर ट्रंप को लगा इसराइल काबू से बाहर हो रहा है। खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के मुताबिक अमेरिका को दोहा पर हमले का पेशगी इल्म नहीं था। सेहूनी इक़दाम से खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे थे। हमले के बाद अमेरिका ने कतर का एतमाद खो दिया। ट्रंप की बादशाहत नामंजूर। अमेरिका में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। 9 किंग्स के नाम से बड़ी बड़ी रैलियां। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत 50 रियासतों में 2007 मुजाहरे। 70 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। हुकूमत से पॉलिसीज पर नजरसानी का मुतालबा। सदर ट्रंप खुद को बादशाह समझने लगे। तैयारे में बैठकर मुजाहिरीन पर कचरा फेंक दिया। AI से तैयार वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। अमेरिकी सदर को शदीद तनकीद का सामना। वफाकी हुकूमत ने 2025-26 के लिए गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुस्तहकम ज़खायर और किसानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमतों और किसान तंजीमों समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई। पॉलिसी ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देगी। किसानों की फलाह व बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त नहीं लगा सकता। अमेरिका से 1 से 2 हफ्तों में तिजारती और टैरिफ मुआहिदा हो सकता है। वजीर खजाना की वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द मुआहिदे की मंजूरी देगा। $1.2 अरब की किस्त दिसंबर में मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान ने मुआशी तरजीहात के मुताबिक इस्लाहात की। जल्द रूजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसला कर लेंगे।
पाकिस्तान खला की तस्खीर के मिशन पर पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से खला में रवाना। सैटेलाइट कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग में मुआविन साबित होगा। HS-1 रवां साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट साइंसी और मौशी तरक्की की नई राहें खोलेगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई ताउन का नया दौर। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के तैयारों का दस्ता दोस्त मुल्क पहुंच गया। फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा में हिस्सा लेगा। तैयारों ने आज़रबाईजान तक बिला तातुल परवाज की। एयर टू एयर रीफ्यूलिंग का कामयाब मुजाहरा किया। महारत की धाक बिठा दी। पंजाब हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुतहरिक। लाहौर में 15 एंटी स्मोक गन्स फॉल। छिड़काव से एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी। सूबे में फसल की बाकियात न जलाने की मुहिम भी जारी। मशीनों का इस्तेमाल। लाखों एकड़ जमीन से बाकियात जमा की गई। पेरिस के म्यूजियम में बड़ी वारदात। चोर सिर्फ 7 मिनट में कीमती जेवरात ले उड़े। हुक्काम के मुताबिक 3 से 4 लुटेरों ने खिड़की तोड़कर चोरी की। म्यूजियम अवाम के लिए बंद। हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। Flew here from New York, and this is actually my 5th time in Pakistan. I love your country. I think I want to be Pakistani someday. ब्रेस्ट कैंसर से आगाही। लाहौर में पोलो इनपिंग का मेला सजने को तैयार। 16 टीमें शिरकत करेंगी। अमेरिका, इंग्लैंड, मैक्सिको और लेबनान की ख्वातीन खिलाड़ी भी पुरजोश। शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। इवेंट का फाइनल 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। टेस्ट चैंपियंस को व्हाइट वॉश की बारी। शाहीनों की भरपूर तैयारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट कल से शुरू होगा। कौमी टीम में एक तब्दीली मुतवक्के। हसन अली की जगह 39 साला स्पिनर आसिफ आफरीदी की शमूलियत का इम्कान। सीरीज जीतना चाहते हैं उबूरी कोच अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी अफ्रीकी कप्तान सीरीज बराबर करने के लिए पुरुमीद। घर के शेर पर्थ की तेज पिच पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारत को आउट क्लास कर दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी भी भारत को रुसवाई से न बचा सकी। DL कानून के तहत कैंगरूज ने 131 रन का हदफ 22वें ओवर में हासिल कर लिया। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर का 949वां गोल। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल फतेह को 5-1 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर ने पेनाल्टी मिस की, लेकिन फिर अगले ही मिनट गेंद को जाल में पहुंचा दिया। मैच के बाद रोनाल्डो ने मशहूर यूट्यूबर स्पीड को जश्न मनाना सिखाया। मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी पर इत्तेफाक। दोनों मुमालिक पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर अज़मन। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में तफसीली बातचीत के लिए बैठक लगेगी। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों मुमालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। अफगान हम मनसब के साथ मुसाफा करते तस्वीर शेयर की। सालिस का किरदार अदा करने पर कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। जंगबंदी का नफाज और पायदार तसलसल यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीद है पेशरफ बरादर मुमालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करेगी। कतरी वजारत खारजा का बयान।